जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो चुका है 60,244 भर्ती का। तो हम पूरे एनालिसिस के साथ आज की वीडियो में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे, सेफ स्कोर देखेंगे कि हमारी कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। तो आपको देखिए, हो सकता है कि ये वीडियो आपको थोड़ी सी लंबी लगे, लेकिन साथियों आपको एनालिसिस डाटा और रियल डाटा आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो आप जो है थोड़ी देर वीडियो में बने रहेगा और एक काम जरूर करना। इतना जब मैं कर रहा हूं तो आप जो है वीडियो को लाइक और एक दोस्त के हाथ शेयर करना, ज्यादा नहीं, एक हो एक के हाथ शेयर वीडियो को जरूर करना, बस 2 काम करना, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हम सीधा वीडियो की चलते हैं, ठीक है। ये डाटा है साथियों जो है आपका 2018 भर्ती, 2019 भर्ती और 2024 भर्ती को मैं पूरा डेटा यहाँ पे मेंशन किया हूँ। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा हूँ। अगर छोटा नहीं लिखते तो इस बोर्ड पे नहीं आ पाता है, तो आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत कहीं कहीं दिक्कत हो देखने में, लेकिन फिर भी मैं आपको उसको मैं हाईलाइट करके दिखा दूंगा। तो ठीक है, चलिए सीधा हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो कट ऑफ के आंकड़ा पार करेंगे, आप जो है फिजिकल की रनिंग जो है पूरी ईमानदारी से अपने करते रहें, ठीक है। तो चलिए साथियों देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं 2018 की भर्ती। 2018 की भर्ती में समझते हैं कि क्या कंपटीशन रहा, क्या कट ऑफ गई, ठीक है। A to Z डाटा हम इसमें समझेंगे, ठीक है। देखिए आपका 2018 में चलेंगे तो आपके कुल पद थे कितने? 41,520 टोटल भर्ती, जिसमें कुल आवेदन आए थे 23,76,000 समथिंग, यानी आपको उसको 23 लाख मोटा मोटी कर दीजिए, लगभग 23 लाख, जिसमें उपस्थिति दर्ज हुई थी लगभग 17 लाख के करीब, ठीक है। 17 लाख के करीब उपस्थिति दर्ज। अब देखिए साथियों, यहाँ पे फिजिकल के लिए 2.5 गुना बुलाया जाता है। आप भी जानते हो, आपको भी 2.5 गुना बुलाया गया था, ठीक है। हालांकि इसमें 2.5 गुना पहले स्टार्टिंग में नहीं बुलाया गया था, तो वो मैं बात करूंगा। 2.5 गुना बुलाया गया, 41,520 का 2.5 गुना करेंगे तो 1,03,800 कैंडिडेट फिजिकल के लिए क्वालिफाई होते हैं। कितने? 1,03,800 कैंडिडेट फिजिकल के लिए क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। अब देखिए फिजिकल के लिए क्वालिफाई जब हुए तो फिजिकल के लिए क्या कंपटीशन था, कितना कंपटीशन था। तो फिजिकल के लिए यहाँ पे देखेंगे तो 17 लाख में से टोटल 1,03,800 जो फिजिकल के लिए पास हुए, डिवाइड करेंगे तो 16 कैंडिडेट, यानी एक सीट के लिए 16 कैंडिडेट का कंपटीशन था 2018, यानी 41,520 भर्ती में। देखते चलिए, और फाइनल के लिए कंपटीशन क्या था? तो 17 लाख में 41,520 से बता 41, यानी एक सीट के लिए 41 बच्चे फाइट कर रहे थे। आपकी 2018 की भर्ती में 41,520 में 41 कैंडिडेट फाइट कर रहे थे, एक सीट के लिए कंपटीशन रहा। देखिए फिजिकल के लिए रहा और फाइनल के लिए उसके बाद जो है आपका डीवी पीएचडी के लिए जो कट ऑफ आया था, यानी फिजिकल के लिए जो आपका कट ऑफ आया था, ये है। अब देखिए यहाँ पे आपका ये जो आंकड़ा लिखा हूं आपको 2 लिखा, ये मेल के लिए है, ये मेल के लिए है टोटल डाटा, और ये फीमेल यहाँ है, ठीक है। ये मेल के लिए है, दोनों मेल के लिए है, समझते चलिए। तो यहाँ पे 2 मेरिट जब लगी थी तो आपका 225 जनरल का, ओबीसी का 216, एससी का 187, एसटी का 153। उसके बाद जो सेकेंड मेरिट लगी थी 215 जनरल का, 204 जो है ओबीसी का, एससी का 172, एसटी का 135, ठीक है। ये मेल कैंडिडेट के लिए सेकेंड मेरिट लगी थी, ठीक है। मेल फीमेल दोनों की सेकेंड मेरिट लगी थी, फर्स्ट मेल के लिए और सेकेंड मेल के लिए ए। अब फीमेल की बात आती है तो ये देखिए, जो फर्स्ट मेरिट लगी थी फीमेल की, सभी कैटेगरी के महिलाओं की जो मेरिट लगी थी 199 पे कंबाइंड बुला लिया, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड मेरिट लगी महिलाओं की 181 नंबर पे लगी, ठीक है। अब देखिए सेकेंड मेरिट यहाँ पे थोड़ा बहुत जिक्र करता है, सेकेंड मेरिट क्यों लगी? रनिंग में ज्यादा लड़कों के फेल होने की वजह से सेकेंड मेरिट लगानी पड़ी, ठीक है। तो अब जो है दौड़ में क्यों फेल होगा ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इस कंपटीशन को आप समझिए कि जो है कंपटीशन ये रहा तो कट ऑफ ये गई है, ठीक है। हमारे बताने का मकसद ये है। अब देखिए साथियों, जो आपकी फाइनल मेरिट गई थी, फाइनल मेरिट 41,520 की जो फाइनल मेरिट आपकी गई थी,
तो इसमें आपका जो है देखिए जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपका जनरल के लिए 216 पे सिलेक्शन हो गया था, यानी सबसे लोवेस्ट मेरिट जो आपका 216 पे 41,520 में सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, इससे कम वालों का सिलेक्शन ओबीसी की 211 गई थी, एससी का 182, एसटी का 182। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं फीमेल की। ये जो है लिखा हूं ये फीमेल के लिए है। ठीक है, एक फीमेल 149 जनरल की 149, जनरल की कम गई थी मेरिट, ओबीसी की 197, एससी की 145 और एसटी की केवल 91 मेरिट गई थी। ठीक है, अब आज ये साथियों जो है थोड़ा बहुत यहाँ बात कर लेते हैं कि सेकंड मेरिट क्यों लगी थी। देखिए इसका जो है रिजल्ट जो है आया और उसके बाद तुरंत जो है फिजिकल करा दिया जाए। तो पहले से बच्चे जो है ऑलरेडी तैयार नहीं थे, तो जो ऑलरेडी तैयार नहीं थे तो जो है एकाएक रिजल्ट आया और उसके बाद 2-3 दिन बाद जो है रनिंग करा दिया जाएगा, इसीलिए जो है ज़्यादा मात्रा में जो है फेल हो गए। तब सबसे स्टार्टिंग में इस भर्ती का जो है 1.5 गुना मात्र ही बच्चों को बुलाया गया था, यानी 41,520 को 1.5 गुना करेंगे तो लगभग 60,000 बच्चों को बुलाया गया था फिजिकल के लिए। तो ज़्यादा मात्रा में फेल होने के कारण जो है बच्चे नहीं मिल पाए, इस वजह से जो है क्या है सेकेंड मेरिट लगा के और बच्चों को बुलाया गया, जिसको 2.5 गुना हो गया। ठीक है, तो 2.5 गुना हो गया, तो इस वजह से सेकेंड मेरिट लगानी पड़ी, ये कंडीशन हुआ। ठीक है, अब देखिए आ जाते हैं अब आपका 2019-20 की जो भर्ती हुई 49,568। ठीक है, ये आपके 49,568, इसमें कुल आवेदन लगभग इसमें भी 23 लाख आवेदन हुए थे, जिसमें आपका जो है उपस्थिति इसमें 19 लाख हुई। ठीक है, ये उपस्थिति आपकी 19। इसमें जो है फिजिकल के लिए कंपटीशन साथियों जो है फिजिकल के लिए जो बुलाया गया था आपका 2.5 गुना 1,23,920 कैंडिडेटों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिजिकल के लिए एक सीट के लिए जो कंपटीशन था तो यहाँ पे 15, यानी देखिए यहाँ पे 16, यहाँ पे 15, कंपटीशन लगभग बराबर है ना। तो यहाँ पे 16, यहाँ पे 15। अब यहाँ पे जो फाइनल कंपटीशन आया एक सीट के लिए यहाँ पे 38। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 41 था, यहाँ पे 38। ठीक है, तो कंपटीशन कहीं ना कहीं जो है बराबर रहा। अब यहाँ पे जो साथियों जो आपकी डीवी पीएचडी की मेरिट लगती है बहुत ही कम लगती है, बहुत जो मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था उतनी मेरिट लगती है। जैसे देखिए डीवी पीएचडी के लिए जो मेरिट लगी थी ये आपका जो है मेल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए 185 नंबर, ओबीसी के लिए जनरल के लिए 185, ओबीसी के 172, एससी के 145, एसटी के 114। फीमेल के लिए यहाँ पे कोई मेरिट नहीं लगी थी। फिजिकल में कोई मेरिट नहीं मिली, जितने मतलब उसको आवश्यकता था उस हिसाब से वहाँ पे बुला लिया कि आओ फिजिकल करो, जो पास होंगे उसके बाद जो मेरिट लगाएंगे। तो यहाँ पे कोई मेरिट नहीं, क्योंकि उसको पता था कि जो है ज़्यादातर गर्ल्स जो है फिजिकल में फेल होती है, तो इस वजह से कोई मेरिट नहीं लगा कर सबको बुला लिया, जितने मतलब उसको आवश्यकता थी बुला लिया। उसके बाद जो है फिजिकल में जितने पास हुए, जितनी गर्ल्स पास हुई, उसके बाद उसके हिसाब से मेरिट लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल की ये मेरिट बनी थी। आप देख सकते हो कि कितनी लोवेस्ट मेरिट गई है 2019। हालांकि इसका कारण कुछ और था, अभी मैं बता रहा हूँ। अब आज यहाँ पे फाइनल जो मेरिट गई थी, यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 180 नंबर जनरल पे फाइनल सिलेक्शन हो गया, फाइनल। ठीक है, इस पे सिलेक्शन यानी जो जिसका 180 नंबर था पीछे से जो है 49,568 में आ गया जनरल कैटेगरी से। ठीक है, ओबीसी का 176, एससी का 149, एसटी का 120। ठीक है, फीमेल की बात करें तो यहाँ पे जनरल की कोई मेरिट नहीं गई थी, बस अब मान के चलो कि 9 के बराबर है। ओबीसी की थोड़ी मेरिट गई थी, आपकी एससी की मेरिट गई थी, एसटी की भी आपका जो है इतने मेरिट गया था, इतना नंबर। ठीक है, अब देखिए साथियों जो है इसमें कम में जो मेरिट जाने का कारण क्या है आपके साथ, ये भी जो है आपका ये जो घटना घटी है क्या आपके साथ भी हो सकती है 60,244 की भर्ती, तो इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मेरिट गई थी ये 2018 की भर्ती की प्रक्रिया भी चल ही रही थी कि तब तक ये 2019 की भर्ती आ गई। मैं खुद जो है 2018 और 2019 में दोनों में क्वालिफाइड था। ठीक है, तो ये आपकी जो मैं इसकी ट्रेनिंग कर रहा था तब तक इसमें जो है रनिंग का कॉल लेटर आ गया, तो इसमें सभी बच्चे थे, इस वजह से जो है इसकी मेरिट कम गई। तुरंत जो आ गया साथ जो जितने तेज बच्चे थे, जितने पुराने बच्चे थे इसमें सेलेक्ट हो गए, अब इसमें रह गए नए वाले, इसलिए जो है इसकी मेरिट कम गई। ठीक है, तो इसकी मेरिट को नहीं ले सकते हैं, इसके लिए जो हम इसको मेरिट को लेंगे, इसके मेरिट से कंपेयर करके चलेंगे, क्योंकि जो है दो बातें होती हैं। देखिए यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिए, ये जो 2018 की भर्ती आई थी, 2013 में जो एक रिटन एग्जाम की वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस में, कांस्टेबल की भर्ती 2013 में आई थी, जिसका रिटन एग्जाम हुआ। उसके बाद 2018 में सीधा आया, नहीं 5 साल बाद। हालांकि 2015 में आया था, लेकिन वो मेरिट पे हुआ था, हाई स्कूल इंटर की मेरिट पे हो, तो उसको जो है कंपटीशन से नहीं जोड़ा जा सकता है, कंपटीशन से 2018 में आई, इसलिए तो 2013 के बाद 2018 में आई, तो हम लोग का भी कंपटीशन आप लोगों से कम नहीं था। तो इसीलिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि आपका कंपटीशन कितना है, पहले कंपटीशन कितना था, मेरिट कितनी थी, अब आपकी मेरिट कितनी होगी, इस वजह से वो कंपटीशन देखना जरूरी है।
ठीक है। तो हालांकि जो है इसका जो है इसी कारण जो है मेरिट कम गई कि ये भर्ती जो है तुरंत जितने पुराने बच्चे थे हो गए, अब नए बच्चों का रह गए शेष, तो इसमें जो है शामिल हुए, इसलिए मेरिट कम गई। ठीक है, अब आ जाइए हमारी बात चलती है अब 60,244 भर्ती की। ठीक है, 60,244 में तो आप जानते हैं कि 60,200 हमारे इसमें कुल पद जो है आपका 60,244 है, जिसमें कुल आवेदन जो है 48 लाख। देखिए इसमें आवेदन लगभग 50 लाख आया था, लेकिन जो सही पाए गए फॉर्म जो है 48 लाख। अब इसमें बच्चे आप जानते हैं कि 70, देखिए उपस्थिति कितनी रहेगी, 70, 71 इस तरह से उपस्थिति, यानी एवरेज लेके चलेंगे तो 70 यानी 33,60,000 बच्चे जो है एग्जाम दिए। ठीक है, अब इसमें फिजिकल के लिए देखेंगे तो फिजिकल के लिए कितनों को बुलाएगा, 1,50,610 लड़कों को फिजिकल के लिए बुलाएगा। ठीक है, लगभग 1.5 लाख बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाएगा वो, समझ गए। अब यहाँ पे फिजिकल की देख लेंगे, फिजिकल के एक सीट के लिए कितना कंपटीशन है, 33,60,000 बट्टे में 1,50,610, यानी 22 कंपटीशन है। कितना, 22 कंपटीशन है, एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं 22 बच्चे। यहाँ पे कितना, 15, यहाँ पे कितना, 16। ठीक है, तो यहाँ पे 22 बच्चे फाइट कर रहे हैं। अब यहाँ पे फाइनल की बात करें तो 55, कितने फाइनल के लिए 101 सीट के लिए कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं, 55। और यहाँ पे कितने कर रहे हैं, यहाँ पे कितने कर रहे हैं आपका 38, यहाँ पे 41, यानी लगभग देखेंगे तो यहाँ पे फाइनल के लिए कुछ ज्यादा का अंतर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे फाइनल के लिए ज्यादा का अंतर हो रहा है एक सीट के लिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद अब तो चलेंगे कि ये तो आप देख लिए कि जो है फाइनल के लिए यहाँ पे इससे जो है थोड़ा सा कंपटीशन आपका अधिक लग रहा है। क्लियर, अब चलिए ये दिख गया फिजिकल फाइनल, ये कंपटीशन जो है आपका है, ये भी 5 साल बाद आपकी भर्ती हो रही है, 2019 के बाद ये भी 5 साल हो रही है, ये भी 5 साल वैकेंसी हुई। याद रखिए इसका भी कंपटीशन जो है लगभग देख लीजिए 16 है, 41 है, यहाँ पे 22 है, 55 है। ठीक है, अब आज ये साथियों ये तो आपने डेटा देख लिया कि क्या कंपटीशन है, कंपेयर आपने कर लिया। अब आ जाइए बात करते हैं आपका जो है हम पेपर लेवल की। ठीक है, आपका हम बात करेंगे पेपर लेवल की। क्या, देखिए पेपर लेवल की, तो देखिए आपका ये जो पेपर चल रहा है, आपका पेपर जो है हम लोगों से इजी नहीं है। पहले नंबर तो इसमें आप देख रहे हो कि जीके का क्या हाल चल रहा है। और रही मैथ की बात, तो देखिए मैथ खुद मैं जो है यहाँ पे आ रहा है सेट, तो उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमको रूम पे बैठ के जो हमसे 2, 4, 5 प्रश्न जो है फंस जा रहा है, जो या फिर टाइम टेकन कर रहा है। तो देखिए जो प्रश्न टाइम टेकन करता है वो समझ लो कि हमको आ नहीं रहा है। जो प्रश्न टाइम टेकन कर रहा है, आप जो है किसी प्रश्न को 10 मिनट 15 मिनट में सॉल्व कर रहे हो, तो आपने वो सॉल्व नहीं किया, इसका मतलब कि वो आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। अगर कोई कहे कि नहीं जो है, और दूसरी बात कि घर पे सॉल्व करने और जब परीक्षा में बैठ के जो है एग्जाम देने में बहुत ज़्यादा का अंतर होता है। वहाँ पे जो है आपका जो है आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है, नहीं आता तो बहुत दूर की बात है। बाकी घर पे तो है जो हम चाहें वो जैसे जो है पेपर, या तो ये हलवा है यार इसको तो हम इतना सही कर लेंगे, ये तमाम तरह की बातें होती हैं। जो एग्जाम में बैठता है वही जानता है। ठीक है, तो जो एग्जाम बैठता है वो आपको लगता है कि नहीं हमारा पेपर हार्ड है, दूसरे का जो है इजी है, दूसरा कहता है कि जो है उसका हार्ड है, उसका इजी है, हमारा हार्ड है, इस तरह से चलता है, तो इसको नहीं लेना है। तो आप लोग का भी पेपर जो है, पेपर का लेवल आसान नहीं है हम लोग के भी मुकाबले। ठीक है, और दूसरी बात आपने कंपटीशन लेवल भी देख लिया। अब आज ये तीसरी बात, यहाँ पे जो आपका जो है, यहाँ पे जो आपका कंडीशन बनी है नॉर्मलाइजेशन की। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन, ठीक, देखिए नॉर्मलाइजेशन, यहाँ पे साथियों जो है नॉर्मलाइजेशन की बहुत बड़ा खेल हुआ था। यहाँ ये जो मैं आपको स्कोर बताया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं स्कोर बताया ये नॉर्मलाइज के साथ है, यानी विथ नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। यानी 215 जिस बच्चे का आया था उसका अपना खुद का नंबर नहीं, यानी 107 प्रश्न जो लाया था तो उसका तो सिलेक्शन हो गया। तो कोई जरूरी नहीं है कि जिसका 107 प्रश्न आया उसी का सिलेक्शन हो। जिसका 100 प्रश्न था, जिसका 98 प्रश्न था, जिसका 95 प्रश्न था, जिसका 90 प्रश्न था, वो भी जो है इस 215 के कटाव को पार कर गया। क्यों? नॉर्मलाइजेशन के कारण। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। ये मत कहिए कि आपका जो है रॉ मार्क्स से, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर इतनी मेरिट गई थी। तो जिसका 107 प्रश्न जा उसका सिलेक्शन हुआ, जिसका 100 प्रश्न, जिसका 95 प्रश्न उसका भी सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है, नॉर्मलाइजेशन। अब देखिए
अब नॉर्मलाइजेशन का खेल यहाँ पे आपको बता दूं कि 2018 की जो भर्ती हुई आपकी 2018 में आइए तो यहाँ पे आपको 60, 65 इस तरह से नॉर्मलाइजेशन मिला है, 60, 65 इस तरह से नॉर्मलाइजेशन मिला है। कारण ये था कि जो है इसकी जो है वैकेंसी जो है आपका पहले डेट का जो है पेपर रद्द हो गया, तो आपका जो है इसका री एग्जाम कराना इस वजह से। अब देखिए इसमें जो 60, 65 नॉर्मलाइजेशन मिला था ये इस बेसिस पे नहीं मिला था कि जो है पेपर आपका हार्ड आया है कि इजी आया है, इस बेसिस पे मिला है कि आपका जो है 2 महीने, 1.5 महीने, 2.5 महीने आपको तैयारी करने का मौका मिल गया। इस वजह से केवल 60, 65 नंबर इस बेसिस पे दिया गया कि आपको पढ़ने का मौका मिल गया। बाकी जो है ये नहीं देखा गया कि आपका लेवल हार्ड है कि ईजी है, ये नहीं, ये ध्यान दीजिएगा बात को, ठीक है। यानी जो पहले एग्जाम दे दिए थे आज जिनका बाद में एग्जाम हुआ, बाद वालों को नुकसान हुआ, पहले वालों को नॉर्मलाइजेशन 60, 65 नंबर तक दिया गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो इसमें जिसका एग्जाम पहले हो उसको नॉर्मलाइजेशन मिलना निश्चित है। कितना मिलेगा ये फिक्स नहीं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन मिलना निश्चित है। अब आज ये अपने पॉइंट पे जल्दी हम वीडियो कंप्लीट करते हैं, नहीं तो लंबी और वीडियो हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साथियों, जो है मैं आप लोगों के यहाँ पे एक नंबर कट ऑफ बता दे रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग रनिंग वगैरह एकदम तैयारी मजबूती से करिएगा। आपका जो है जनरल कैटेगरी के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए, ये मेल कैंडिडेट के लिए है। जनरल के लिए आपका 210 प्लस माइनस, ठीक है। आपका जो है यहाँ पे 200 प्लस, ठीक है। ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 200 नंबर, ठीक है। ये एससी के लिए 166, ठीक है। आपका जो है एसटी के लिए 130 प्लस माइनस, ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए आपका 180, ठीक है, प्लस माइनस कर लीजिएगा, 176 से 180 कर लीजिएगा आपका ओबीसी का। ईडब्ल्यूएस का आप कर लीजिए 170, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक। एससी के लिए 140 और एसटी का आपका 100 प्लस, ठीक है। 100 प्लस रहेगा तो आप जो है एकदम रनिंग का करते रहिए, किसी के बारे में कुछ मत सोचिए, एकदम रनिंग करते रहिए। इतना जिसका स्कोर है अपनी तैयारी जो है फिजिकल की करते रहो, नहीं तो फिर जो है रनिंग में उसी तरह फेल हो जाओगे। अगर मेरिट बन जाएगी तो 2018 का जो है आप जो है गलती रिपीट मत करना, ये कंडीशन बन जाएगी, ठीक है, जो मैं बताया हूँ। देखिए ये जो आपका आंकड़ा है ये बिना नॉर्मलाइजेशन के है। देखिए इससे जो है, इससे देखिए जो मैं नंबर बताया हूँ, सुन लीजिए, ये जो नंबर बताया हूँ मैं, ये बिना नॉर्मलाइजेशन का नंबर है, आपका रॉ मार्क्स है, ठीक है। अगर इससे आपका 10 नंबर 12 नंबर कम भी है तब भी आप फिजिकल की तैयारी करते हो, नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है कि आपका नंबर मिल जाए, तो आप इसका भी आंकड़ा पार कर सकते हो। तो आप जो है इसे 10 नंबर माइनस तब भी आप फिजिकल की तैयारी करते रहो, नहीं तो आपका नॉर्मलाइजेशन के साथ जो है फिजिकल में नंबर आ जाएगा तो आप जो है 2018 की वैकेंसी की तरह बाहर हो जाओगे फिजिकल में। तो ये जो है कंडीशन नहीं दोहरानी है, ठीक है। तो ये दोस्तों जो है आज के डेटा के साथ आज की वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और एक दोस्त के यहाँ अपने इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।